वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आलमी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में इजलास से खिताब। कहा, सानिया दरियाए सवात अफसोसनाक, कीमती जानों की ज़िया पर सियासत के बजाय सच्चाई के साथ जायजा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात रोकना होंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। सैकड़ों मकान और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट किया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मुखालफत। एतराज़ उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI के 2 अरकान, वज़ीर कानून KP ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की तकर्री इत्तफाक़ी राय से हुई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान के लिए 12 मेंबरान ने वोट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का शानदार आगाज, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा, 1,28,475 पॉइंट्स को छू गया। कम तरीन सतह 1,26,113 रही। 100 इंडेक्स 1,28,199 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश। कहा, नया माली साल एक अच्छी खबर और मुआशी मैदान में एक अहम पेशरफ से शुरू हुआ जो कि इंतहाई खुशाइन है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मुस्तहकम हो रहा है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से मुकम्मल बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की मुलाजमीन को VSS पैकेज देने की हिदायत। MD USC के मुताबिक फॉल यूटिलिटी स्टोर्स कल से मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर देंगे। सामान वेयर हाउस मुंतकिल करके दुकानदारों को दिया जाएगा। दीगर सामान की नीलामी होगी। असासों का तखमीना भी लगवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। रिलीफ के लिए दुहाइयाँ। शहरियों के मुताबिक पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। अशय खुरनोश की कीमतें पहुंच से बाहर हो जाएंगी। नया माली साल शुरू होते ही फाइनेंस बिल का इतला। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा। नए फाइनेंस बिल में हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़कर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा, 77 रुपये 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और हाई ऑक्टेन पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट स्पोर्ट टैक्स भी आयद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का इसराइली जारियत से ईरान में शहादतों पर ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम को इस्तिकामत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जेल में कैद मरकजी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की अपील कर दी। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा का पार्टी क़यादत के नाम खुला खत। कहा, मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता हर सतह पर मुज़ाकरात है। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाई जाए। लाहौर के गिरफ्तार रहनुमाओं को मुज़ाकराती अमल में शामिल करने का मुतालबा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का कहना है 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए। बानी को माइनस किया जा रहा है। गुलामी के निज़ाम से बेहतर है जिंदगी जेल में गुजारे। असम्बली में चोरी के वोटों से बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। उनकी हर तहरीक में साथ खड़े होते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 26 मुअत्तल अरकान को डीसेट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की सूबाई वज़ारत कानून और सीनियर कानूनदानों से मुशावरत। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस आशूरा के बगैर रेफरेंस भेजेगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले ही मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब। जस्टिस सैयद अरशद अली सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के तनासुब के खिलाफ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासुब के मुनासिब नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने कहा, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, इनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन के मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास बेनतीजा खत्म। अरकान को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। लीगल टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का मामला तफसीली तौर पर देखेंगे। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की इजाफी नशिस्तों की स्टे से मुतालिक भी आगाह किया गया। मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल। मूसलाधार बारिशें और तेज हवाएं गर्मी और हब्स में नुमाया कमी ले आई। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। जून के वस्त में 47 सेंटीग्रेड तक पहुंचने वाला दर्जा हरारत अब 33 से 37 तक हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान तेज बारिशों की पेशगोई। पंजाब के कई इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार। दरियाए काबुल और सवात में दोगयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई से मानसून का नया और ताकतवर स्पेल सिंध में दाखिल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुरीद के कामों की ननकाना साहिब और दीगर में झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज लाहौर से 25 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब, गहराई 14 किलोमीटर थी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, पंजाब हुकूमत के नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। आलमी मंडी में ज़रा सी हलचल का तमाम बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी का शदीद रद्द-ए-अमल। अमीर हाफिज नईम उर रहमान का कहना है, आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई तो हुकूमत ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। मईशत की तरक्की के अदाद शुमार और इश्तिहारात सब झूठे हैं। अशराफिया को नवाज दो, जागीरदारों को बचाओ और आवाम की कमर तोड़ दो। बस हुक्मरानों के करने के यही काम रह गए हैं।
और फेसबुक पर दोस्ती, शिकागो की एयर होस्टेस को अपरदीर ले आई, इस्लाम कबूल करके साजिद जेब के साथ शादी, नाम जुलेखा रख लिया। शिकागो की 43 बरस की मैंडी और अपरदीर के इलाके में 32 साल साजिद की दोस्ती फेसबुक पर हुई। वो 2 साल की रफाकत के बाद दोनों ने शादी कर ली।